बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, 8 फरवरी 2025 हफ्ते का दिन, आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यौम स्याह के तौर पर मना रही है। आज से ठीक 365 दिन पहले पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट पर, पाकिस्तान की आवाम के जमहूरियत के जो एक बुनियादी जुज है उस पर डाका डाला गया। इलेक्शन चोरी हुआ, फॉर्म 47 वाली हुकूमत कयाम में आई और गुज़श्ता 365 दिन इस कौम ने कैसे गुजारे हैं, ये एक बहुत लंबी दास्तान है। इमरान खान साहब तो जो 8 फरवरी 2024 को हुआ उसे तशबीह देते हैं जो 1970 के इलेक्शंस में हुआ और जिसके तनाजुर में पाकिस्तान 1971 में 2 लख्त हो गया। इमरान खान साहब ने आज का दिन यौम स्याह के तौर पर मनाने का हुक्मनामा जारी कर रखा है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। एक तरफ तो बहुत बड़े लेवल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है आज एक बहुत बड़ा पावर शो करने जा रही है, लेकिन इस सब में लाखों लोगों का सुनामी, और इस सुनामी का रुख किस तरफ होगा, सवाबी जलसे से चंद घंटे कबल ही नाकाबिले यकीन जो खबर है वो आ चुकी है। इसके साथ ही साथ सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि पूरे के पूरे पाकिस्तान में दफा 144 नाफिज कर दी गई है और जो इकदामात उठाए गए हैं, अब बाकी सूबों में तो होने थे, खैबर पख्तूनख्वा में भी पीटीआई के साथ एक अनहोनी हुई है और एक सरकारी नोटिफिकेशन जारी हुआ है पीटीआई के इस जलसे के हवाले से। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो राब्ते चल रहे हैं, सलमान अकरम राजा का उस ज़मन में अहम तरीन बयान जो है वो भी जारी हुआ है। ये सारी डिटेल्स जो हैं ये मैं आपके सामने रखता हूं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सब में सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त कहां खड़े हैं। अब इस सबके अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो ये बात बहुत वाज़ेह अंदाज में बयान कर चुके हैं कि वो किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज जो है वो करने की पोजीशन में इस वक्त नहीं आएंगे। और इमरान खान साहब किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज, किसी भी तरह का सरेंडर इमरान खान साहब ने तो करना नहीं है। अब हुकूमत जो है वो परेशान है, हुकूमत जो है वो बौखलाई हुई है और मैं आपके सामने कुछ रख देता हूं नोटिफिकेशंस। एक जानिब तो हुकूमत पंजाब ने भी आज सुबह भर में 8 फरवरी के दिन दफा 144 नाफिज कर दी है। तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक 8 फरवरी को हर किस्म के सियासी एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तर्जुमान ने बताया कि दफा 144 का निफाज अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। तर्जुमान ने कहा कि दफा 144 के निफाज का फैसला काबीना कमेटी बराए अमन अमान और सूबाई इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिश पर किया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि यौम स्याह की कॉल दे रखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि आलिया हमजा साहिबा जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पीटीआई की, उन्होंने भी आज के दिन के लिए पीटीआई के जो एमएनएज हैं और एमपीएज हैं और टिकट होल्डर्स हैं उन्हें कुछ हिदायत जारी कर रखी हैं। और इस सब के अंदर ये हिदायत दी गई हैं कि अपने अपने हलकों में इंतखाबी धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करें। तहरीक इंसाफ एक जिम्मेदार सियासी जमात है, आईनी और कानूनी हक के मुताबिक वो अपना एहतजाज करेगी। अब वहीं दूसरी जानिब ये नोटिफिकेशंस जो हैं, जो कि बहुत से लोगों की बौखलाहट का मुंह बोलता सबूत हैं, ये पंजाब तक महदूद नहीं है। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने शहर में किसी भी किस्म के मुमकिन सियासी सरगर्मी के हवाले से शहरियों को खबरदार कर दिया है। तर्जुमान जिला इंतजामिया के मुताबिक इस्लामाबाद में पहले से ही दफा 144 का निफाज है। शहर में हर किस्म के इज्तिमा और सियासी सरगर्मी पर पाबंदी है। उन्होंने खबरदार किया कि कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लिहाजा शहरियों से इल्तमास है कि किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा ना बने। एहतजाज आइन के अंदर बेसिक राइट है, बुनियादी हक है। अब ये गैर कानूनी सरगर्मी कैसे होगा ये बेसिकली ये खुद बयान करेंगे, लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि बलूचिस्तान जो है वहां से भी इसी तरह की खबर आई है और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत जो है शायद रिंद, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान भर में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। महकमा दाखिला हुकूमत बलूचिस्तान ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक असलहे की नुमाइश और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी और हुक्म फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। धरनों, जुलूसों और 5 से जायद अफराद के इज्तिमात पर 15 दिन के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। और इस सब के अंदर कहा गया है कि जी अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफा 144 का निफाज नागुज़ीर था। कानून नाफिज करने वाले इदारे हुकूमती अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं। अब ये जो सब कुछ हो रहा है ये तो चले बाकी सूबों में है। अब एक और बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है। अब आज एक जानिब पीटीआई का सवाबी का जलसा है। अब पूरे पंजाब में पीटीआई ने आज बहुत बड़े सरप्राइजेस देने हैं। मार्क माय वर्ड्स, पीटीआई ने बहुत बड़े सरप्राइजेस देने हैं। कुछ चीजें हमारे पास आई हैं, अभी हम नहीं बता सकते चले, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज का जो ऐलान करदा हफ्ते के दिन का 8 फरवरी का जलसा है, उसमें एक नोटिफिकेशन आया है बड़ा दिलचस्प। और उसमें ये नोटिफिकेशन जो इस जानिब एक इशारा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब के अंडर ब्यूरोक्रेसी नहीं है।
अब हुआ यह है कि इस जलसे में तमाम सरकारी दफातर के एहलकारों और तालीमी इदारों के टीचिंग स्टाफ के अलावा तलबा और तालबात की शिरकत पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। अब तलबा और तालबात की शिरकत पर पाबंदी मुझे समझ नहीं आई इस बात की, लेकिन हो ये रहा है कि डिप्टी कमिश्नर मालाखंड जो हैं, उन्होंने तमाम इदारों को शिरकत ना करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। मरासले में कहा गया है कि तमाम महकमे और इदारे इस जलसे में शिरकत से गुरेज करें। अगर किसी मुलाजिम ने इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस सब के अंदर बताया गया है कि जी बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी फॉर विमेन का जो कैंपस है, उसने भी अपने तालिबात और अमले को जलसे से दूर रहने का एलामिया जारी किया है। यूनिवर्सिटी ने इस बात का अहद किया है कि कोई भी फर्द जलसे या रैली में हिस्सा नहीं लेगा, इस बात का अहद लिया गया है। ये मरासले और एलामिया सरकारी इदारों और तालीमी इदारों की जानिब से तहरीक इंसाफ के जलसे में मुलाजमीन और तालिबात की शिरकत रोकने के लिए जारी किए गए हैं। अब ये तालिबात की शिरकत रोकना, चले मुलाजमीन की भी आप रोक रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी क्योंकि उन्हीं की हुकूमत है। अली अमीन गंडापुर साहब तो फिर जैसी हुकूमत चला रहे हैं वो आपको पता है। और वैसे ऐसी हुकूमत के पीछे कॉम्प्रोमाइज गंडापुर साहब, ब्यूरोक्रेसी आपकी सुनती नहीं है। डीसी के पास शायद ज्यादा इख्तियार हो आपसे, लेकिन चलें, सीट है ना, नाम टाइटल के ऊपर ही आप मर मिटे और उसके साथ ही आप नत्थी हो गए कि खान साहब को जुनेद अकबर को मैदान में उतारना पड़ा। अब एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट नाज़रीन इकराम और है, और वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जी रहनुमा हैं हाजी फजल इलाही, इनकी एक स्टेटमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा हो रहा है। ऑल्दो इन्होंने ये कहा है कि जी 8 फरवरी को इमरान खान साहब जो हैं उनकी रिहाई के लिए 7 लाख लोग जमा करेंगे। अब इन्होंने बीच में एक जज्बाती बात की, ऑब्वियसली आई डोंट थिंक कि ये पीटीआई की किसी भी तरह से पॉलिसी है, लेकिन अब इसे लेके प्रोपेगेंडा जरूर होगा। इन्होंने कहा कि जी तरबेला डैम और करक गैस फील्ड पर हम फिर अपना रुख कर लेंगे और हम सब कुछ रोक देंगे। और इस सब के अंदर ये ऑब्वियसली बातें की जा रही हैं कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ढिमका कर दिया जाएगा, ये सारी की सारी चीजें। लेकिन इस सब में 2-3 और डेवलपमेंट्स भी मैं आपके सामने रख दूं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, ये तो चले स्टेटमेंट है और इन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम भी किया है, और ये वैसे जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जो गुस्सा है, जो जज्बात हैं लोगों के, ये उसका आकाश है। इसे इन इट्स ट्रू सेंस धमकी इस तरह से ना ली जाए कि जी इन्होंने कोई हमला कर देना है। दिस इज नॉट पीटीआई's पॉलिसी और ये ना होगा। बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे, पंजाब के अंदर भी कुछ सरप्राइजेस आपको मिलेंगे, सवाबी में तो जलसा होना ही होना है। अब यहाँ पर 2-3 और चीजें नाज़रीन इकराम जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज एक तो पकड़ धकड़ आप पंजाब में देखेंगे, बहुत सी चीजें, बहुत से मामलात के अंदर हम रिपोर्ट भी करेंगे आपके सामने, लाइव ट्रांसमिशंस भी करेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पीटीआई वाले जो हैं उनके साथ कुछ राब्ते किए जा रहे हैं। और अब आप ये देख लें कि सलमान अकरम राजा साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि जी हम सवाबी का जलसा करेंगे, उसके अलावा हमने कोई इंतशार, कोई लड़ाई, कोई फड्डा, कुछ भी ऐसा नहीं करना, और हमने मुल्क का कोई नुकसान नहीं करना, और हमारे अपने अपने पुरअमन एहतजाज होंगे तमाम तर इलाकों में। अब क्या ये कुछ रवाबित जो पीटीआई से किए गए हैं, या पीटीआई से कुछ मुतालबे किए गए हैं, या रिक्वेस्ट की गई है, क्या ये उसके नतीजे में सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है, या फिर ये पीटीआई की अब पॉलिसी है? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब जो है उन्होंने कहा है कि हम अपने एहतजाज छोटे लेवल पे करेंगे और सवाबी के अंदर मेन हम जलसा करेंगे, उसके अलावा कुछ ज्यादा करने का या कुछ बहुत ऐसा जो आप कह लें कि जी 8 फरवरी के दिन हमने ये कर देना है, वो कर देना है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि एक तो ये ऑब्वियसली पीटीआई के साथ बहुत से राब्ते अभी भी चलते हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये इस निज़ाम को मौका ना देने के लिए है, क्योंकि ये खुद से नैरेटिव बना के पाबंदियाँ लगा के पकड़-धकड़ कर लेते होते हैं ना, तो ये वन साइडेड इक़दामात शुरू कर देते हैं, और यही इनका वतीरा रहा है, यही इनका काम रहा है, और यही ये कर सकते हैं, इसके अलावा ये कुछ कर भी नहीं सकते, इनकी वक़्त, इनकी औकात भी यही है। ये फस्तायत के अलावा और क्या कर सकते हैं? अवाम के दिलों को तो नहीं बदल सकते, दिल ये बदले हैं। और पिछले 3 साल में आप वैसे भी देख लें कि कितने मंसूबे बनाए इमरान खान के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ, जितने मंसूबे थे सब उल्टे ही पड़े ना। तो फिर वही बात है कि एक मंसूबा ये बनाते हैं, एक मंसूबा अल्लाह की ज़ात बनाती है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। तो वही बात है, एंड अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। तो फिर प्लान तो अल्टीमेटली वही कामयाब होना है जो अल्लाह का है। ये लोग ज़मीन पे बैठे मंसूबे बनाएंगे पीटीआई को क्रश करने के, ये वो, आज भी शायद कुछ एडवेंचर्स किए जाएँ, अल्लाह ना करे ये एडवेंचर करें, क्योंकि उससे फिर सिचुएशन एस्केलेट करती है और उसका अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान को होता है। और ये अरबाब इख्तियार को कुछ ख्याल करना चाहिए, ऑल्दो कुछ ज़्यादा अच्छे की तवक्को भी इनसे हम रख नहीं सकते, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड इनका बहुत ख़राब है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।